उस बंजर जमीन के बीच में एक पीपल का पेड़ था जिस पर भूतों का बसेरा था। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उस खेत को जोतने में परेशानी आने लगती है। मोहन उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 150 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत मोहन के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगते हैं। भूतों ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज मोहन के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। मोहन को भूतों पर दया आ जाती है और वो उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर फसल पहुँचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आ जाता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरी बात जानकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठान लेता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वो काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है तो पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती है और वो अपने असली रूप में आकर अपने को छोड़ने का निवेदन करने लगता है। मोहन ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे छोड़ने पर वो राशन की मात्रा दुगनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान ने उसे छोड़ दिया। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास चला जाता है। शिष्यों के पूछने पर वो उन्हें पूरी बात बता देता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाली राशन की मात्रा दुगनी करनी होगी।